मेरा नाम कविता है और ये बात मेरे बचपन की है। तब मैं छुट्टियों में मेरी दादी के घर जाया करती थी। मेरी दादी का घर गांव में था और इस बार मैं अपनी माँ के साथ गांव चली गई। हम रात के कुछ 7 बजे दादी के घर पहुँचे। हम जैसे ही घर पहुँचे, दादी हमें देख हैरान हो गई। उन्होंने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें बाजू में ले गई और एक धीमी आवाज़ में माँ से कहा, बेटी, तुम्हें इस महीने यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब उनके घर को 2 महीनों के लिए छोड़ दिया गया है। और तुम तो जानती हो ना, घर छोड़ने पर क्या होता है। अरे माँ, ये मुझे पता नहीं था। कल ही मैं कवि को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, ऐसा माँ ने कहा। उस वक्त जो कुछ वो बोल रहे थे, मुझे वो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना पता था कि वो बगल वाले घर की बात कर रहे थे। रात का खाना होने के बाद हम सब सो गए। सभी को गहरी नींद लग चुकी थी। उस जगह सन्नाटा सा था कि तभी बर्तन गिरने की आवाज़ आई, मानो जैसे किसी ने टोकरी भर के एक के बाद एक बर्तन गिराए हो। वो आवाज़ बगल वाले घर से ही आई थी और वो हम सब ने सुनी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो घर 1 महीने से बंद था, तो फिर अंदर से एक के बाद एक बर्तन कैसे गिरे। ये घर वही छोड़ा हुआ घर था जिसके बारे में दादी ने बात की थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि छोड़ा हुआ घर क्या होता है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 साल बाद मुझे इस बात का पता चलेगा, जब मेरी दादी बीमार थी और मेरे मामा गांव चले गए थे। उनके गांव जाते ही कुछ दिनों में ही दादी चल बसी। तब हमें भी गांव जाना पड़ा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वहां जाना मेरे लिए कितना भयानक बनने वाला था। अंतिम संस्कार के बाद मामा घर आ गए और उस दिन हम भी दादी के घर ही रुक गए थे। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो रात मेरे लिए इतनी भयानक बन जाएगी। रात में सभी सो रहे थे और एक अजीब से सपने से मेरी आँख खुल गई। आंखें तो खुल गई थी, लेकिन शरीर मानो जम सा गया था। तभी मेरी नज़र सामने वाली खिड़की के पास गई, जहाँ धुंधली सी 2 काली परछाई खड़ी थी। उन्हें देख मैं हैरान हो गई और उनके बगल में ही मैंने मेरी दादी जैसी एक औरत को देखा। वो दिखने में थोड़ी डरावनी सी लग रही थी। वो मेरी ओर गुस्से से देखे जा रही थी। उन्हें देख मैंने डर के मारी माँ को आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन मुंह से आवाज़ ही बाहर नहीं आ पा रही थी और ना ही मैं वहाँ से हिल पा रही थी। वो दृश्य देखने में बहुत ही डरावना था। उसके कुछ ही मिनट के बाद मैंने देखा वो परछाइयाँ बाहर की ओर जाने लगी थी और उनके पीछे पीछे वो दादी भी चली गई। शायद तब सुबह होने लगी थी। उसके कुछ ही मिनट के बाद मेरा शरीर हिलने लगा। मैंने धीरे धीरे उठकर माँ को जगाया और वो सब बताया जो कुछ ही मिनट पहले मेरे साथ हुआ था। उसे सुन के माँ एकदम से चुप हो गई। शायद वो कुछ तो जानती थी, लेकिन तब वो बता नहीं रही थी। उसके दूसरे ही दिन हम हमारे घर आ गए, यानी कि शहर। तब मैंने माँ से पूछा, माँ, जो मुझे उस रात दिखी, क्या सच में वो हमारी दादी थी? उस पर माँ ने मेरी ओर देख कहा, हाँ, वो तुम्हारी दादी ही होंगी, क्योंकि जब भी किसी की मौत हो जाती है और अगर उस शख्स को अपने घर से ज़्यादा ही लगाव होता है, तब उस शख्स के लिए उस घर को कुछ महीनों के लिए छोड़ा जाता है, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है उस घर में। तब मैं समझ गई कि शायद दादी को भी उनके घर से ज़्यादा लगाव था और कुछ महीनों के लिए दादी का घर भी छोड़ दिया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही गाँव की कहानी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।